वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके के टेस्ट में सीरीज नंबर 8 लेके आए हैं और प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का ये टेस्ट, हमारे सवाल आपके जवाब का ये बेहतरीन वीडियो आपको हर रोज शाम 8 बजे मिलता है, जिसमें हम चर्चा करते हैं राजस्थान के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये क्विज आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। तो सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर आनंद मंगल होंगे अपने परिवार के साथ, कोरोना वायरस की चपेट में न आते हुए और लगातार अध्ययनरत रहते हुए। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ और सबके परिवार की मनोकामना करता हूँ कि खुशहाली दे, आपके लक्ष्य को पार करने में आपको भगवान सद्बुद्धि दे। इसी सीरीज के साथ शुरुआत होने जा रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? कोलकाता, पाली, दिल्ली, हैदराबाद। हमारे इस सवाल आपके जवाब का ये वीडियो और जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप, क्योंकि आपके लिए बेहद खास ये सीरीज इस कोरोना वायरस के चक्कर में हमने शुरू की है, ताकि आप ये चीजें न भूल पाओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली संग्रहालय अजायब घर के अंदर मेवाड़ चित्रशैली के जो रागमाला चित्र है ये रखे हुए हैं। अगला, राजस्थान सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग पर कब से प्रतिबंध लगाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जो प्लास्टिक कैरी बैग होता है और प्लास्टिक की जो थैलियां है उस पे बहुत साल पहले प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन हम शिक्षित होते हुए भी हमें पता नहीं है कि ये इन पे कब बैन लगा और कितना नुकसान होता है और हमें इसका उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको पता है ना, दुकानदार दुकानदार इसको अपने जहन में रखते हैं और बिल्कुल ऐसे रखते हैं, बस छुपा के रखते हैं। लेकिन सरकार ने थक गई, सरकार बैन करते करते, लेकिन अब सरकार ने सोचा कुछ नहीं हो सकता है लोगों का, तो ये खुले दहाड़ में चल रही है। कब बैन की थी? 1 अगस्त 2010 से बैन है। आज 11 साल हो गए इसको बैन हुए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो हमारे भारत की जो जनता है वो जल्दी से परिवर्तन नहीं करना चाहती, परिवर्तन मानती ही नहीं है। तो प्लास्टिक कैरी बैग। बाणगंगा मेला कहाँ पड़ता है? विराट में, अहाड़ में, बेणेश्वर धाम या कोटड़ा में? बाणगंगा का जो मेला है वो कहाँ पड़ता है? और बहुत सारे विद्यार्थी किस ऑप्शन पे जाएंगे मैं देख रहा हूँ, बेणेश्वर धाम पे जा रहे हैं। देखो, बाणगंगा मेला लगता है विराट जयपुर में। बाणगंगा मेला, बाणगंगा नदी कहाँ पे है? जयपुर में, विराट से निकलती है तो वही, क्योंकि इसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अर्जुन की गंगा कहा जाता है। विराट जयपुर, जिसको प्राचीन समय में विराट नगर कहते थे, वहां बाणगंगा मेला लगता है, ध्यान रखना। गणेश्वर धाम में तो आदिवासियों का कुंभ माघ पूर्णिमा को लगता है। विश्व का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? ये 2017 के जेल प्रेरी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। विश्व का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर? जल्दी से कमेंट में जवाब देना है आपको। बेहद खास क्वेश्चन। देखो, बड़ी बात देखो, विश्व का पहला होम्योपैथिक है, विश्व का, भारत का और राजस्थान का। तो सही जवाब हो जाएगा जयपुर। उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर इसका। राजस्थान का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय पूछे तो वो जोधपुर के अंदर है, ये याद रखना। और पहला कृषि विश्वविद्यालय हमारे राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। पहला खेल विद्यालय भी बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस किले को जीतकर उसका नाम खेराबाद रख दिया था? बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। खेराबाद, कितने नाम आपको राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी। ये एक याद रखना जहन में, कि राजस्थान के राजपूत शासकों को हराने वाला अगर कोई शासक था ना दिल्ली सल्तनत में, तो अलाउद्दीन खिलजी था और दूसरा अकबर था। यानी दिल्ली सल्तनत में अकेला अलाउद्दीन खिलजी था और मुगल काल में अकबर था। तो याद रखना, कभी भी दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ जाए ना युद्ध के हारने का, तो अलाउद्दीन खिलजी राजपूतों से जीतता है, बाकी कोई भी शासक राजपूतों से नहीं जीतता है। आप इतिहास उठा के देख लेना। और एक दिन मैं कोशिश करूंगा, राजस्थान के अंदर जितने भी युद्ध हुए ना आज तक, युद्धों का वीडियो लेके आऊंगा, 1 घंटे का वीडियो, जिसमें सारे युद्ध आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1308 में किस किले को जीतकर खेराबाद रखा? तो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो 8 बजे का टेस्ट है उसका सिर्फ यही नाम है, हमारे सवाल आपके जवाब। तो मैं ज्यादा तथ्य नहीं बताऊंगा, 9 बजे की क्लास में आपको पूरा तथ्य बताता हूँ टॉपिक वाइज। तो सही जवाब हो जाएगा, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था
अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में शीतल देव चौहान और पत्नी मैनादे के नेतृत्व में साका होता है यहाँ पे, और इस दुर्ग का नाम खेराबाद करते हैं। आपको पता है ना, सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली और इसके अलावा जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? हर साल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसे अब की बार 2021 में वर्चुअल हुआ था। वर्चुअली डिजिटल रूप से हुआ था, सीधा संवाद हुए थे। लेकिन ये हर साल होता कहाँ है? हर साल कहाँ होता है? 2006 से इसकी शुरुआत हुई हुई है, तो हर साल होता है। ध्यान रखना, डीकी पैलेस जयपुर के अंदर होता है। कौन सी जातियां यायावर जीवन व्यतीत करती है? घूम फिर के जीवन व्यतीत करती है, यानी अपना निवास स्थान नहीं बनाती है ढंग से, और जहां भी रहती है कुछ दिनों के लिए रहती है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब ये स्थायी रूप से रहने लग गई है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आ जाए, कौन सी जातियां यायावर घूमती फिरती है घुमंतु जीवन व्यतीत करती है, इनमें से आप उत्तर दीजिए। बहुत ही खास सवाल है आपके लिए। गाड़िया, लोहार, रेबारी, रायका, उपयुक्त सभी। देखो, मेरे में जितनी एनर्जी है उसी हिसाब से आप में एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी के साथ कमेंट दो, जवाब दो, लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और सुबह 7 बजे वाली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखते रहो लगातार। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सही जवाब उपयुक्त सभी। रायका, रेबारी और गाड़िया लोहार तीनों ऐसी जातियां हैं जो यायावर जीवन व्यतीत करती है। राजस्थान में लोक सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ? राजस्थान में लोक सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ? ऑप्शन आपके पास 8 मार्च 1999, 19 नवंबर 2012, 20 अगस्त 2000 या 14 नवंबर 2011। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जल्दी से दे दीजिए, ज्यादा टाइम व्यतीत नहीं करना है। उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर 2011। अगला क्वेश्चन, अनुप्रति योजना व वीणा पानी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अब जो सुबह 7 बजे की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखता है, उसको तो नाम आते ही पता लग गया। अनुप्रति योजना क्या चिकित्सा से संबंधित है, क्या सामाजिक न्याय से संबंधित है, या शिक्षा से है, या महिला सशक्तिकरण से? सही जवाब आपका होना चाहिए शिक्षा। अनुप्रति योजना, IAS RS जब बनते हैं तो उनको राशि दी जाती है अलग अलग प्रकार की, वो क्वेश्चन बता चुका हूं मैं करंट में। महिला सशक्तिकरण, 7 सूत्री कार्यक्रम, 7 सूत्री कार्यक्रम जो अभी एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधी रंगमंच की स्थापना कहाँ की गई? सिंधी रंगमंच, उर्दू अकादमी, ठीक है, ब्रज अकादमी, ये सारी लगभग अकादमी, ये सारी कहाँ पे है? जयपुर में है। सिंधी रंगमंच, द्वार कला केंद्र, ये सारे के सारे जयपुर में। लगभग के जो संस्था के जो स्थापना हुई है जयपुर में। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपुताने में सर्व प्रमुख रियासत कौन सी थी? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपुतानों में सर्व प्रमुख रियासत कौन सी थी? मारवाड़, मेवाड़, आमेर, सिखव। अब कर्नल जेम्स टोड ने कह दिया कि राजपुताने में सर्व प्रमुख रियासत कौन सी थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कर्नल जेम्स टोड ने तो किसको कहा? क्योंकि सबसे ज्यादा, सबसे पहले 1817 ईस्वी के आसपास इस कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया था, और मेवाड़ के पूरे क्षेत्र में घुमा था। मेवाड़ की जितनी भी रियासती छोटी मोटी ठिकाने थे, भील जनजातियां थी, उन सब का इसने इतिहास लिखा था, इसलिए इसने कहा था। अगला, 2011 से पूर्व भारत में अंतिम व पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 2011 से पूर्व भारत में अंतिम व पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1911, 1921, 1931 या 1941? तो सही जवाब 1931। अगला, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? ध्वजा जिसको कहते हैं ना, रामदेव जी के मंदिरों में फहराती है ध्वजा। अब हम जाते हैं रामदेव जी के मंदिर में, ध्वजा को देखते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रखते कि उसमें कितने रंग होते हैं और कौन कौन से रंग होते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेजा कहते हैं। 5 रंग होते हैं रेजा में। इतने 5 कौन कौन से? सूत्र याद रखना, नीला है, पीला, सफेद। नीला है, पीला, सफेद। देखो, नीला, लाल, हरा, पीला, सफेद, 5 रंगी होती है। राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज कौन सा था? विश्वविद्यालय तो वो था। राजस्थान का पहला कॉलेज कहाँ खोला गया? अजमेर में, जयपुर में, करौली में, या बीकानेर? सही जवाब आपको कमेंट में देना है। राजस्थान का पहला कॉलेज कहाँ खोला गया? अजमेर में, और मेयो कॉलेज आपको पता होगा। राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की थी? अंतिम बार 1987 में सती का होने का जो प्रमाण मिलता है हमारे राजस्थान में, वो रूप कंवर किस गांव की थी, किस जिले की थी? झुंझुनू, जैसलमेर, सीकर, उदयपुर?
जवाब देना, और बहुत ही खास क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार आता है। इसका उत्तर आ जाएगा सिक्कर की थी। अगला, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत ग्रंथ लिखे? जानते हो आप, मेवाड़ का ऐसा स्थापत्य कला का जनक, ऐसा शासक जो इतने सारे ग्रंथ लिख पाता है, हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, उसके ग्रंथ पूछे जाते हैं, जिसका नाम हो जाएगा वीर शिरोमणि महाराणा कुंभा। वीर शिरोमणि से सीधा महाराणा प्रताप पे मत जाना, ये बहुत बड़ा शासक था जिसने राजस्थान के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता अकेला था ये कुंभा। अगला, विजय दान देता किस भाषा के लेखक है? राजस्थानी, मराठी, सिंधी या उर्दू? विजय दान देता, जिनको बीजी भी कहा जाता है और राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है, राजस्थान का शेक्सपियर। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। क्या हो जाएगा? राजस्थानी। 19 जनवरी 1497 को महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? यहां मिस्टेक है, 1597 है, ध्यान रखना। कब? 1597। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई थी। चावंड कहाँ हुई थी? चावंड उदयपुर के अंदर हुई थी। 1597, ध्यान रखना। गलती हो सकती है, बड़ी कोई बात नहीं है, गलती को सुधारना सबसे बड़ी बात है, गलती मानना सबसे बड़ी बात है। तो 1597। तिथि अंकित, दिनांकित मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? ऐसा मंदिर राजस्थान का प्राचीन है और उस पर तिथि अंकित है। तिथि अंकित है 689 ईस्वी, सबसे प्राचीन मंदिर। जानते हो आप, ऐसे क्वेश्चन तो आप इधर उधर कर देते हो। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ का जो मंदिर है, वो तिथि अंकित पहला मंदिर है, यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। झालावाड़ का कौन सा स्थान संतरे और अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झालावाड़ का कौन सा स्थान? आपने कहते हैं संतरों का जिला, राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। लेकिन कौन सा स्थान संतरे व अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बेहतरीन और जबरदस्त आपके लिए क्वेश्चन है ये सारे के सारे। भगवान शिव पार्वती का वह वाद्य यंत्र जिस पर मंडी खाल पर जौ का आटा चिपका कर बजाया जाता है, कौन सा है? तो सीधी सी बात है, डमरू। डमरू कौन बजाते थे? भगवान शिव जी। किसी नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ये सॉरी सॉरी, एक पर्सन गलत बता दिया पीछे। भगवान शिव पार्वती का वह वाद्य यंत्र जिस पर मंडी खाल पर जौ का आटा चिपका कर बजाता है, मांदल है भी, मांदल। डमरू नहीं है, कौन सा है? मांदल। इसी नृत्य में, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? किसी भी नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वह कौन सा है? किस नृत्य में, सॉरी, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? तो आपके जवाब आने लगे हैं। वेरी गुड, वालर नृत्य। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध, बहुत ही बड़े खास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध। देखो ये कितना भी पुराना क्वेश्चन हो जाए, एग्जाम में पूछा जाता है। एक आधे किसी भी खान का या किसी गायक का पूछा जाता है एग्जाम में। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? शहनाई बजाते थे। फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया? फूल सागर झील का निर्माण रानी फूललता ने, रानी नैनलता ने, रानी नाथावती ने, या इनमें से कोई नहीं? तो रानी फूललता ने इसका निर्माण करवाया। राजस्थान में डूंगरपुर के अलावा दूसरा त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? अब डूंगरपुर में तो आपने सुना है सोम माई जाखम, है ना? तो दूसरे त्रिवेणी संगम कहाँ पे? ध्यान रखना, भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ के अंदर है। एक राजमहल टोंक में भी है, लेकिन ऑप्शन भीलवाड़ा। राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस झील से होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन सर्वाधिक किस झील से होता है? आसान सा क्वेश्चन है। डिडवाना, पंचभद्रा, लुणकनसर, सांबर। आज थोड़ा मैं स्पीड से काम ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है और आप भी बोरिंग हो जाते हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप 8 बजे की क्लास को बोरिंग मिलो, तो 20-25 मिनट की क्लास ही लेंगे। सांबर 8.7% नमक होता है भारत का। लीलैंड ट्रक कारखाना राज्य में कहाँ स्थित है? लेलैंड या लीलैंड ट्रक, नाम सुना है? लीलैंड ट्रक कारखाना राज्य में कहाँ स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में या अजमेर में? ये जापानी पार्क है, अमेरिका के, फ्रांस के लीलैंड वगैरह सब है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सब आपको अलवर में मिलेंगे लगभग। यहाँ राज्यपाल का पद खाली हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है? राज्यपाल का अगर पद खाली हो जाए तो उसके पद पर कौन काम करता है? तो वैसे तो कौन काम करता है?
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम करता है। लेकिन आजकल एक सिस्टम बनाया, आपको पता है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल दूसरे राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल सकता है। तो इससे आजकल होने लग गया, जरूरत नहीं पड़ती है मुख्य न्यायाधीश की। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन क्या कहलाता है? अब राज्य की जो विधानमंडल है, जैसे केंद्र में संसद होती है ना, ऐसे राज्यों में विधानमंडल होती है। तो कहीं तो एक सदनात्मक होती है, कहीं द्विसदनात्मक होती है। तो जहां एक सदनात्मक होती है वो निम्न सदन ही होता है वहां पे, और निम्न सदन विधानसभा को कहते हैं। बांकली बांध बना है, बांकली कल ही बताया था मैंने, बांका टेढ़ा बांध कहां बनेगा? जहां पानी नहीं होगा, और पानी वाली नदी सूखड़ी नदी है, जिसको आपको पता है ना मीणाओं की गंगा भी कहते हैं। पुष्कर झील को स्वच्छ करने में योगदान कौन दे रहा है? बड़ी बात, राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है पुष्कर झील अजमेर। पुष्करना ब्राह्मण के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। इसको क्रैटर झील, इसको ज्वालामुखी निर्मित झील भी कहते हैं। तो इसमें योगदान कौन दे रहा है इस झील को साफ करने में? तो कनाडा के सहयोग हो लिया जा रहा है। सरिस्का को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा किस सन में दिया गया? सरिस्का अलवर को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा किस सन में दिया गया? बहुत खास है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 1980 के अंदर दिया गया। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय पार्क है, यानी राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। अगला, हरे गर्दन के तोते किस अभयारण्य की विशेषता है? हरे गर्दन के तोते देखे होंगे आपने, हरा तोता देखा है, लेकिन हरे गर्दन के तोते भी बता देना, वो भी सरिस्का अलवर के अंदर स्थित है। अगला, फुलवारी की नाल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? फुलवारी की नाल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। ये बहुत खास क्वेश्चन है, और यहाँ से सोम, अंबा, कमला नदियों का उद्गम भी होता है, तो उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? राजस्थान के किस शहर में प्रथम, यहाँ बदल लेना, राजस्थान के किस शहर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ? राजस्थान के किस शहर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ? तो उसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बीकानेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीकानेर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है। जवाई परियोजना कहाँ की है? जवाई नदी पर बनी हुई है, पाली के अंदर। अब किस जिले को पानी नहीं मिलता जवाई नदी से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सिरोही को मिलता है, उदयपुर को मिलता है, राजसमंद को भी मिलता है, लेकिन ए ऑप्शन यहाँ गायब हो गया, बाड़मेर। ए ऑप्शन बाड़मेर को जवाई नदी का पानी नहीं मिलता। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद को मिलता है, ध्यान रखना। नहीं मिलता बात आ रही है, यानी लाभान्वित नहीं होता बाड़मेर। अगला, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाड़ी, खड़ीन, टोबा, तालाब। ये कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। ये 2 साल पहले 2018 के लाइब्रेरियन के पेपर में आ गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा तालाब। उत्तर क्या हो जाएगा? तालाब है, वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि खड़ीन, नाड़ी और टोबा ये बहुत पुराने हैं, और तालाब इनसे नया है। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल परियोजना में जो नागल बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ध्यान रखना, सतलज नदी पर बनाया गया है। राजस्थान में नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? राजस्थान में नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? सही जवाब, नाथरा की पाल, पुरहुंडेर, नाथरा की पाल, मोरिचा बानोलो, ये सारे लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म कौन सी है? कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिसिनियम, मार्बोनाइट। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म कौन सी है? तो सही जवाब कैल्साइट प्रकार का है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये ध्यान रखना। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? सौर ऊर्जा परियोजना एक मथानिया, ये मथानिया किस की परियोजना है? जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर। सही जवाब आपको देना है, मथानिया प्रसिद्ध है, जोधपुर जिले की सौर ऊर्जा परियोजना है। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य हड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? इब्राहिम लोदी दिल्ली सुल्तान था, और महाराणा सांगा के मध्य हड़ौती की सीमा पर, यानी हड़ौती की तो कोटा बूंदी के आसपास हो जाएगी, कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो उत्तर हो जाएगा खातौली का युद्ध। कौन सा? खातौली। देखो, माड़ी का युद्ध भी इन दोनों के बीच हुआ था 1517 में, ये सॉरी 1518 में, लेकिन हड़ौती की सीमा पूछे तो खातौली जो वर्तमान में कोटा में है, वहां 1518 में लड़ा गया था, ये 1517 में लड़ा गया था।
मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ? मार्शल टाइप शैली का एक प्रयोग है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के किस महल में हुआ, ये आपको बताना है। तो एक चोखेलाव महल है। कौन सा? चोखेलाव। जब मैंने महलों का वीडियो करवाया 9 बजे, तो चोखेलाव महल आपको बताया था जोधपुर में है। किरात सिंह सोडा व धन्ना पिया की छतरी किस दुर्ग में देखी जा सकती है? किरात सिंह सोडा और धन्ना भीमा की छतरी किस दुर्ग में देखी जा सकती है? गागरोन, मेहरानगढ़, रणथंभौर। तो उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग में। अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ? अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ? अभी मैंने आपको बताया था जब दुर्ग करवाए थे, तो मैंने ये बताया था कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण मुस्लिम शैली पद्धति में हुआ है, तो यही है अजमेर का मैगजीन दुर्ग। अंग्रेजों का शास्त्रागार इसको कहा जाता है, अकबर का दौलत खाना और अकबर का दुर्ग इसे कहा जाता है। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? गुद्दड़ यानी गुदरी के पहने हुए वस्त्र पहनते थे, तो प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। और इसके प्रवर्तक कौन थे? संत दास जी। वह स्थान जो वीर तेजा जी से संबंधित नहीं है, वह स्थान जो वीर तेजा जी से संबंधित नहीं है, देखो सेंद्रिया, और यहाँ पे है पनहेर, मिस्टेक हुई कुछ, पनहेर। और ए ऑप्शन है इसका कोलूमंड, कोलूमंड इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सेंद्रिया, पनहेर, बासी दुगारी, कोलूमंड। तो उत्तर आ जाएगा कोलूमंड, क्योंकि कोलूमंड से संबंधित पाबू जी का है। सेंद्रिया में तेजा जी को नाग देवता ने डसा था, पनहेर में इनके मंदिर है और बासी दुगारी इनकी कर्म भूमि है। राजस्थान का वह महान संत जिसमें एक मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की थी। देखो राजस्थान के एक हिंदू ऐसे महान संत थे जिन्होंने मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की थी। संत लालदास जी, संत प्राणनाथ जी, संत चरणदास जी या संत हरिदास जी। उत्तर हो जाएगा संत लालदास जी, मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो ये आपके आज के 50 क्वेश्चन हो गए। थोड़ा स्पीड से मैंने वीडियो जरूर लिया है, क्योंकि एक तो बोरिंग आपको नहीं होगी। कल से आपको लगातार, हो सकता है आज 9 बजे की क्लास शायद आपको नहीं मिल पाएगी, आज 8 बजे की एक ही क्लास मिलेगी। सुबह 7 बजे करंट की क्लास जरूर देखें। और जो भी क्लास मिलेगी आप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम, और टेलीग्राम पे नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस नानक क्लासेस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है उसका लिंक मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाती है, और कोई भी सूचना नई भर्ती की आती है या कोई भी सूचना होती है वो आपको मिल जाती है। तो वो जरूर ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।